जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में आउटसोर्सेज कर्मचारियों का अब सब्र आखिरकार टूट गया है और उन्होंने अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल का बिगुल फूंक दिया है। पिछले 3 महीनों से बिना वेतन के काम कर रहे इन कर्मचारियों के सामने अब पेट भरने का संकट आ खड़ा हुआ है। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार सरकारी नौकरी तो दे नहीं रही और आउटसोर्सिंग के नाम पर ठेकेदार और अधिकारी मिलकर उनके हक की कमाई डकार रहे हैं। समय पर वेतन न मिलना, संडे का पैसा कटना, पीएफ का जमा न होना जैसी गंभीर समस्याओं ने इन स्वास्थ्य दूतों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। इस हक की लड़ाई में अब राजनीति और कर्मचारी संगठनों का भी तगड़ा समर्थन मिल रहा है, जिससे प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष ब्रजेश मिश्रा ने कर्मचारियों की मांगों को पूरी तरह जायज बताते हुए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने का ऐलान किया है। वहीं आज पूर्व कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने जिला प्रशासन और कलेक्टर को 2 टूक चेतावनी दी है कि यदि 2 दिन के भीतर 2 महीने का वेतन नहीं मिला और श्रम कानूनों के तहत 7 दिनों में ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो पूरा कांग्रेस परिवार विक्टोरिया अस्पताल का ऐसा घेराव करेगा जिसकी गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई देगी। हालांकि मरीजों की सहूलियत को देखते हुए फिलहाल कर्मचारी सेवा में डटे रहेंगे, लेकिन प्रशासन के लिए यह एक बड़ी और गंभीर चेतावनी है। विक्टोरिया के हमारे जो भाई बहन हैं, जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, और ये सभी लोग जानते हैं कि अगर ये कर्मचारी आज काम ना करें, अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आज ये लोग काम करने जाते हैं या सरकारी अस्पताल में आवेदन से नौकरी लगती तो इनकी एक की तनख्वाह 40-50 हज़ार रुपये होनी चाहिए। तो सरकार सरकारी नौकरी तो देती नहीं, आउटसोर्स का ठेका व्यवस्था कर दिया। ठेके में अधिकारी और ठेकेदार मिलके इनके पेट को काट के बीच में दलाली कर रहे हैं। महीने में जो वेतन 1 से 5 के बीच देना चाहिए वो नहीं देते। संडे का 4 हफ्ते जो संडे उसका पेमेंट काट लेते हैं। उनका पीएफ जमा नहीं हो रहा, ईएसआई जमा नहीं हो रहा, अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दे रहे। अब जो व्यक्ति ने काम किया उसको अनुभव प्रमाण पत्र देना इनकी जिम्मेदारी। और आपने देखा, मैं या ये पूरे भाई बहन जो मांग कर रहे हैं, ये सब वो मांग है जो श्रम मंत्रालय की लिस्ट में। अगर केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार अपने श्रम मंत्रालय के कानूनों को मानती है तो इनको पूरा वेतन दें, और एक्चुअल जो वेतन है उसकी भी आप लिस्ट बना के देंगे तो वेतन पूरा मिले, समय पे मिले, और साथ साथ इतवार का भी भुगतान मिले, ईएसआई और पीएफ जमा हो, अनुभव प्रमाण पत्र मिले। और 11 महीने का जो एक और बात आज आई है कि अब आगे ठेके प्रथा खत्म होगा, एक नया सेटअप जो बन रहा है उसमें सरकार से इनको सीधे वेतन की व्यवस्था होगी। तो मेरा ये भी उनसे स्पष्ट रूप से चेतावनी है कि उसमें कोई भी अन्य नए लोगों को ना लिया जाए, नहीं तो कल नेता और राजनीतिक लोग अपने नाम भेज दें और पता चला 250 लोग जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं इनके नाम हटा के उनको उसमें एंट्री करा दी जाए। तो ये नज़र आप सबको रखनी है। स्पष्ट रूप से चेतावनी है, 2-3 दिन के अंदर भुगतान होना चाहिए 2 महीने का, और 1 हफ्ते के अंदर एक कमेटी बनाने का जो निर्णय लिया गया है। एक कमेटी इस पूरे 8 बिंदुओं पे जांच करेगी और उसके बारे में ठोस निर्णय देगी। ये सब मांगे जो हैं श्रम मंत्रालय के कानून के तहत कवर हैं। इसमें कोई भी ऐसी मांग नहीं है जिसको कोई अतिरिक्त रूप से भाई बहन मांग रहे हैं। तो स्पष्ट चेतावनी है, अगर ये मांगे पूरी नहीं होती तो पूरा कांग्रेस जबलपुर शहर का, पूरे विक्टोरिया का घेराव करेगा। हम नहीं चाहते कि जबलपुर के मरीजों को परेशानियां हों, लेकिन इसीलिए मैंने कहा है कि धरने पे हम लोग बैठेंगे, हमारे भाई बहन मरीजों की सेवा में रहेंगे, हड़ताल पे नहीं रहेंगे। लेकिन अगर सरकार और प्रशासन जबलपुर का, अगर जिला प्रशासन खास तौर से कलेक्टर महोदय, अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो फिर अगर 1 हफ्ते बाद इसका बड़ा घेराव होगा, चाहे वो मशाल जुलूस हो या पूरे जबलपुर शहर के कांग्रेस परिवार आके धरने पे तालाबंदी करें और उसके साथ कोई बड़ा आंदोलन हो, उसकी जिम्मेदारी विक्टोरिया और जबलपुर शहर के जिला प्रबंधन की।